पेपैल, पेनीर, वाइस और जूम, इन 4 पेमेंट मेथड जो ये प्लेटफॉर्म है ये फॉरेन से पैसे लेने के लिए काम आते हैं। और मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि इन चारों में से कौन सा पेमेंट प्लेटफॉर्म बेस्ट है इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए। अगर आप मेरी तरह फ्रीलांसर हैं या फिर वेब डिज़ाइनर हैं और आप फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो आपको पैसे लेने की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो आपको इन 4 वेबसाइट्स या इन तरह के टूल्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि आप पेमेंट ले सकें। तो आज की वीडियो में इन सारों को कंपेयर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कौन सा इन सब में बेस्ट है पेमेंट रिसीव करने के लिए। मैंने ऑलमोस्ट चारों को यूज़ किया है और उनमें से मेरे कुछ बेस्ट हैं जिनको मैं यूज़ करता हूं, बट वो चेंज होते रहते हैं टाइम के हिसाब से कि क्लाइंट किस तरह का है, क्लाइंट कैसा है और कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, वो चेंज होते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ विद ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग कि कितने रुपए आप कहाँ से रिसीव करते हो तो आपको कितने मिलते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पेमेंट मेथड है पेपैल। तो पेपैल सबसे पॉपुलर पेमेंट मेथड है, हर कोई यूज करता है। यूएस में सबके पास पेपैल होता है, जैसे इंडिया में पेटीएम होता है उनके पास पेपैल होता है। पेपैल से पेमेंट रिसीव करने के लिए चाहिए आपको एक बिजनेस अकाउंट, जो कि आपका बिजनेस अकाउंट होगा तो ही आप फॉरेन की पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई केवाईसी कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं है। और पेपैल के कॉन्स की पेपैल के अगर प्रोस की मैं बात करूं तो पेपैल बहुत फास्ट है, वहां से कोई पैसे भेजता है तुरंत आपके अकाउंट में आ जाते हैं पेपैल के, और विद इन 2 वर्किंग डेज आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। आप पेपैल के थ्रू किसी को भी पेमेंट लिंक्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, पेमेंट लिंक आप भेज सकते हैं, इनवॉइस भेज सकते हैं। आप पेपैल के थ्रू लिंक भी भेज सकते हैं, पेमेंट लिंक्स। और भी जो लोग हैं बिना पेपैल पे अकाउंट क्रिएट करे अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट भी भेज सकते हैं। उसके अलावा ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के अकाउंट पेपैल पे होते हैं, तो पेपैल बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है पेमेंट रिसीव करने के लिए और क्लाइंट्स को कभी दिक्कत नहीं होगी पेपैल यूज करने। बाकी अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें फीस जो होती है पेपैल में बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत हाई फीस होती है। अगर आप एवरेज लगाओ तो 5.5% आपको फी पे करनी पड़ती है। क्लाइंट आपको $100 भेजता है पूरे, और उसमें से पेपैल आपके 5.5% काट लेती है। और जैसे अगर मान लो आप $100 रिसीव करते हो तो आपको $94.6 आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं। और यही नहीं बल्कि जब वो $94.6 कन्वर्ट होते हैं आईएनआर में तो पेपैल उसे मार्केट रेट से ₹2 कम में कन्वर्ट करता है। तो मान लो अगर उस टाइम पे पेमेंट चल रही है यूएसडी टू आईएनआर चल रहा है, मान लो $74 का चल रहा है, एक यूएसडी 74 आईएनआर के बराबर है, तो पेपैल आपको 72.5 करीब आपको के हिसाब से कन्वर्ट करके भेजेगा, जो अगेन आपको और उसमें लॉस हो जाए। तो अगर आप किसी से $100 मंगा रहे हैं तो इन दी एंड आपके अकाउंट में आते हैं ₹5,500, और जो कि बहुत ही कम है। देखा जाए तो आपके अकाउंट में 7,000 या ₹7,400 आने चाहिए, बट यहाँ पे आपके पास आते हैं 5,500 पेपैल के। तो अगर मैं इसमें चार्जेस की बात करूँ तो ये लेते हैं करीब 3% अपनी फीस डिडक्ट करते हैं पूरी पेमेंट में से। $100 में से $3 इंस्टेंटली काट लेते हैं। उसके बाद 1.5% वो कन्वर्जन चार्जेस के लिए काटते हैं, और उसके बाद भी वो ₹2 मार्केट रेट से कम में डाउन में वो कन्वर्जन करते हैं, करेंसी कन्वर्जन, जो कि ओवरऑल हो जाता है 5.5% आपकी फीस। तो 5.5% आप अपना लॉस कर देते हो पेपैल से पेमेंट लेने के लिए। तो ये है आपका पेपैल का सीन, बहुत ट्रस्टेड है, सब कुछ अच्छा है इसमें, फास्ट है सब कुछ, बट फीस बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा स्टार्टिंग में मैं पेपैल यूज़ करता था, अब मैं पेनीर वगैरह यूज़ करता हूँ और वाइस यूज़ करता हूँ, तो मैं अब पेनीर पे आ जाता हूँ। पेनीर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पेमेंट रिसीव करने के लिए। और पेनीर की खास बात यह है कि इसमें आपके बैंक अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं, यूएस बैंक अकाउंट, यूरोपियन बैंक अकाउंट, और जिस भी करेंसी में लाइक जापानीज बैंक अकाउंट, ये सब क्रिएट हो जाते हैं। तो आप इसमें किसी भी करेंसी में आप अपना पेमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा जब कोई पेमेंट आप इसमें पेमेंट लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आपका जो सामने वाला बंदा है वो पेपैल यूज़ नहीं करता या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करता, तो आप जस्ट उसकी एंटर ईमेल वगैरह करके नाम डाल के उसको पेमेंट लिंक बना के पेमेंट लिंक डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। वो जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसकी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड होगी और उसे बस अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करना है, और उसके अकाउंट से पैसे कट के पेनीर में आ जाएंगे और पेनीर फिर आपके अकाउंट में भेजेगा, फिर वहाँ से पेनीर कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा। और इसके अलावा जब पेमेंट सेंडर जो पेमेंट पे कर रहा होता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि पेमेंट की फीस जो है कौन पे करेगा, वो आप पे करोगे या रिसीवर
पे करेगा या फिर सेंडर पे करेगा। तो मोस्ट केसेस क्लाइंट पे कर देते हैं, आपसे पे नहीं करने देते हैं आपको, जो अच्छे क्लाइंट होते हैं, बट वहाँ पे ऑप्शन भी होता है क्लाइंट के पास। सबसे बेस्ट चीज़ ये है पेनीर की कि आपको इसमें अगर कोई $100 भेज रहा है तो पूरे $100 आपके अकाउंट में जाएंगे। बस जो हैक है यहाँ पे वो ये है कि ये मार्केट रेट से ₹1 कम में कन्वर्ट करते हैं। तो मार्केट रेट में अगर 74 रुपीज़ चल रहा है पर डॉलर, तो ये 73 के हिसाब से आपके पैसे को $100 को कन्वर्ट करके देंगे। तो कहाँ आपको 5,500 मिल रहे थे आपको पेपैल की मदद से $100 के, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 7300। तो यहाँ पे पेपैल और पेनीर में आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस है और आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो। बट पेनीर का एक कॉन ये भी है कि पेमेंट आने में करीब करीब 1 हफ्ते लग जाते हैं। 1 हफ्ते तक कम से कम, जैसे पेमेंट आज हुई है तो 1 हफ्ते बाद वो पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। 1 हफ्ते का टाइम पेनीर ले लेता है, जो कि बहुत लंबा टाइम है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है पैसों की तुरंत तो एक इस हिसाब से थोड़ा लंबा टाइम है, जबकि पेपैल है जो तुरंत ही पैसे भेज देता है, बट फीस इस हिसाब से ज़्यादा काटता है। उसके बाद तीसरा प्लेटफॉर्म है हमारा Wise.com, जिसका पहले नाम था TransferWise, अब उन्होंने नाम चेंज करके Wise कर दिया है। Wise भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस यहाँ पे जो सेंडर है उसको पेमेंट डालनी है $100 सेंडिंग टू इंडिया, और ये सिलेक्ट करना है, और उसके बाद उसके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी $100 कट जाएंगे, और वो $100 तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एग्जैक्ट मार्केट रेट अगर 74 रुपीज़ चल रहा है $1 का रेट, तो वो पूरे 7400 आपके अकाउंट में भेजेंगे, और वो भी तुरंत पेमेंट होते ही। तो तुरंत पेमेंट होते ही आपके बैंक से मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में 7400 रुपीज़ आ गए, अगर कोई आपको $100 भेजता है। बट उसमें यह है कि जो फीस होती है वो सेंडर पे करता है, और वो होती है करीब 2.5% से लेकर 3.5% के बीच में, और डिपेंड करता है कि वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा है। तो Wise.com सबसे बेस्ट है। बस इसमें एक कॉन है कि इसमें जो सेंडर है उसको अकाउंट बनाना पड़ता है, और अकाउंट बनाने के बाद अंदर जाके आपका बैंक डिटेल फिल करना पड़ता है, उसके बाद आपका एड्रेस फिल करना पड़ता है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट जो पैसे होते हैं वो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आते हैं। आप उसे कैश डिपॉजिट भी ले सकते हैं, आपके बैंक घर पे कैश भी आ सकता है, और चाहे तो आपके बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट भी हो सकता है, और चाहे तो आपको UPI के थ्रू भी सेंड कर सकता है Wise.com के अंदर। बस इसमें एक ही चीज़ है, अगर क्लाइंट टैक्स सेवी नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, आप उसे फिर इतनी सारे स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे, और वो ओवरवेलमिंग हो जाता है क्लाइंट्स के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। तो इससे बढ़िया अगर क्लाइंट को टेक की नॉलेज है तो Wise आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर टेक की नॉलेज नहीं है तो आप पेनीर से पेमेंट लिंक बना के भेज सकते हैं। अब चौथा मेरा पेमेंट मेथड है जो है Zoom.com, और ये भी बिल्कुल Wise.com की तरह काम करता है, TransferWise की तरह, और ये भी वायर ट्रांसफर प्लेटफॉर्म है। और अच्छी बात यह है कि ये पेपैल की कंपनी है, तो पेपैल ने ही इसे बनाया है, तो लोग ट्रस्ट करते हैं इस पे। और जो इसमें जो है लोगों को अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने जो सेंडर हैं, आपके फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, वो अपना पेपैल का अकाउंट का लॉगिन यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। अगेन फिर से इसमें वही आपकी बैंक डिटेल उन्हें फिलअप करनी पड़ती है, और उसके अलावा आपका एड्रेस इसमें डालना पड़ता है, और एड्रेस डालने के बाद वो पैसे भेजते हैं और तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बट इसमें ईमेल नहीं आता है। Wise.com पे आप पे ईमेल भी आ जाता है कि आपको इतने पैसे आ रहे हैं। इसमें थोड़ा यही है कि ईमेल नहीं आता है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, और थोड़ा अकाउंट क्रिएट करने की झंझट नहीं है Zoom में, बस एड्रेस वगैरह और बैंक डिटेल डालने की प्रॉब्लम है। और बाकी इसमें भी पूरे $100 आते हैं। बाकी जो चार्जेस कटते हैं वो आपके सेंडर के तरफ से कटते हैं, उसके कार्ड पे कटते हैं, आपकी तरफ से कोई आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं। फुल आपके $100 की पेमेंट फुल आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो अगर आप मेरे कंक्लूजन की बात करते हैं, तो मैं पहले पेपैल यूज़ करता था, मुझे इन तीनों के बारे में नॉलेज नहीं थी, बट अब मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ TransferWise या फिर पेनीर, और ये 2 यूज़ केसेस हैं जिसमें मैं इन दोनों को चूज़ करता हूँ। अगर क्लाइंट को टेक की नॉलेज है तो आप उसे TransferWise के बारे में बता सकते हैं, वो अकाउंट क्रिएट कर लेगा, और आप उसको अपनी डिटेल भेज दें और वो आपको पैसे भेज देगा, और चार्जेस भी उसके बहुत कम डिडक्ट होते हैं। और अगर उनको टेक की नॉलेज नहीं है और उन्हें बस समझना है कि मतलब कैसे पेमेंट भेजनी है, ईजीएस्ट मेथड, तो आप पेनीर के अंदर जाके, और अगर हाँ आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 1 हफ्ते का, तो पेनीर के अंदर जाके रिक्वेस्ट पेमेंट में जाके क्लाइंट की डिटेल आप फिल कर दीजिए, और कितने चार्ज करने हैं, $250 चार्ज करने हैं, $100 चार्ज करने हैं, वो डाल दीजिए, और उसके बाद रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करके आपकी लिंक जनरेट हो जाती है। उस लिंक को क्लाइंट को भेज दो, और वो लिंक वो क्लाइंट उसको खोलेगा, और वहाँ पे जाके अपना कार्ड डिटेल डाल के आपको पेमेंट कर देगा। बट दिक्कत यही है, 1 हफ्ते का टाइम लगता है। अगर क्लाइंट टैक्स सेवी नहीं है तो पेनीर यूज़ करिए,
और अगर क्लाइंट टेक सेवी है तो उससे ट्रांसफरवाइज या जूम के थ्रू पेमेंट ले लीजिए, आपको फुल की फुल पेमेंट मिलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है पेनीर में कि कुछ कुछ कार्ड डिक्लाइन हो जाते हैं, या फिर कभी कभी wise.com में ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट की पेमेंट नहीं आती, उसे कुछ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं कि आप लीगल हैं या लीगल बिजनेस ओनर हैं। तो इस केसेस में पेमेंट नहीं हो पाती। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था एक क्लाइंट के साथ। तो आपके पास लास्ट रिजॉर्ट यही बचता है कि आप उनके साथ पेपैल यूज़ कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट नहीं आने से बेटर है कि पेमेंट आ जाए, भले ही आपको लॉस हो रहा हो। इसीलिए पेपैल किसी भी सिनेरियो में वर्क करता है, अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी कभी पेपैल अगर आप कुछ बहुत टाइम बाद पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो पेपैल आपके पेमेंट को होल्ड कर लेता है। ये सबसे बड़ा कॉन है पेपैल का, और वो 21 दिन तक आपकी पेमेंट को होल्ड करके रखता है कि कहीं क्लाइंट आपके लिए कुछ केस ना डाल दे पेपैल पे कि ये बंदे ने मुझे स्कैम कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो इन केस वो आपको होल्ड पे डाल के रखता है, ताकि अगर क्लाइंट ऐसा कुछ डाल दे तो वो क्लाइंट को पैसे वापस कर सके पेपैल, क्योंकि पेपैल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में आपके पैसे अटक सकते हैं, और अगर क्लाइंट स्कैमर निकला तो वो अपने पैसे वापस ले सकता है पेपैल पे डिस्प्यूट डाल के। तो पेपैल आपके उसके क्लाइंट के पैसे वापस कर देगा और आपको पैसे नहीं देगा। तो पेपैल में ये है, बट पेपैल हमेशा फास्ट है और हमेशा जल्दी पेमेंट भेजता है। और अगर कुछ भी काम ना करे, कोई पेमेंट मेथड काम ना करे, तो पेपैल हमेशा काम करता है। आपका पेपैल पे बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, बहुत ही ईजी है अकाउंट क्रिएट करना। तो तुम्हें अगर तुम वाइस या ट्रांसफरवाइज और अगर जूम और अगर पेनीर यूज़ नहीं कर पा रहे हो क्लाइंट के साथ, उसका कार्ड नहीं चल रहा है इनमें, तो लास्टली आपको पेपैल यूज़ करना चाहिए। चार्जेस हैं और थोड़ा ये मनी होल्ड करने का सीन है, बट ये हमेशा काम करता है। तो ये था मेरा रिव्यू इन चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिली हो कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना चाहिए क्लाइंट के लिए। मुझे पहले पता नहीं था, ये मैंने हिट एंड ट्रायल से ही सीखा है। अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पैसे लेने के बाद मुझे समझ आया कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस लिए सही है और कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए। फिलहाल मैं wise.com और पेनीर सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पेपैल रेयरली यूज़ करता हूँ, और जूम भी कभी कभार ही यूज़ करता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।